हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग खेल कूद देखने वाले हैं। साथियों, इससे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, साथियों मैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हूं। तो साथियों, आप लोग को करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और साथियों, जिस भी विषय का आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके और आप देख सकते हैं आसानी से। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट आप लोग इसे कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट करूंगा। और साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। 1900 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना, आप लोग इसे बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1983 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। साथियों, कौन इसमें देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। तो साथियों, राइट आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। और रूस के बारे में मैं बता दूं साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो साथियों, रूस है। कौन सा है? रूस है। और साथियों, आप लोग को रूस की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि मास्को है। साथियों, अभी प्रेजेंट टाइम में रूस का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो साथियों आप लोग पर ये बताइए कि रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। तो साथियों, इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो डबल हेडेड ईगल है, यानी इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बहुत चर्चित हैं, व्लादिमीर पुतिन, आप लोग जानते होंगे साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। और साथियों, इसके बारे में और बता दूं तो देखिए साथियों, इसे आप लोग इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर वही पूछ लिया जाए कि जो है रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइलिस मिशुस्टिन है। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। यार डबल डबल हो गया क्या क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें भी दे दिया। तो देखिए साथियों, इसका क्या होगा। तो साथियों, इसका जापान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। और जापान के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जापान की राजधानी कहाँ है। तो साथियों, टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। आपसे एक क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल में पूछा था 2020 में, और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा था कि साथियों टोक्यो जो है साथियों वो किस नदी के तट पे स्थित है। आप लोग वेरी वेरी इसे इंपॉर्टेंट करिएगा कि टोक्यो शहर किस नदी के तट पे स्थित है साथियों। तो अराकना, अराकना। इसे आप लोग निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है साथियों, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ कि आप लोग से को पूछेगा क्वेश्चन कि टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अराकाना नदी के तट पर स्थित है। और साथियों, और बताऊंगा जापान के बारे में। जैसे जापान का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जा सकता है साथियों, तो इम्पीरियल पैलेस है जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है। और साथियों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि जापान का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। और साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डिक्थेलाइन क्या है साथियों। डिक्थलान क्या है? डिक्थे के होना चाहिए लेकिन कोई नहीं, क्या है साथियों इसमें। तो साथियों, इस प्रश्न का आप लोग सोचिए। तो साथियों, राइट आंसर होगा 10 आइटम की प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित T20 क्रिकेट नियमों में से कौन सा सही नियम नहीं है साथियों। तो देखिए साथियों, मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, आप लोग का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। तो इस प्रश्न का जो साथियों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर फेंक सकता है, बॉल कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है। इसमें से कौन सा खेल है जिसका नाम नहीं है। पोलो आप लोग जानते हैं कि खेल है, ब्रिज भी एक खेल है, ओलंपिक जो क्या है साथियों एक खेल नहीं है, एक संस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा, ओलंपिक। और साथियों, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जैसे आप लोग से क्वेश्चन साथियों पूछेगा कि प्रथम ओलंपिक कब खेला गया था। तो साथियों, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट करिएगा कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो 776 ईसा पूर्व। कब? 776 ईसा पूर्व, यानी 776 ईसा पूर्व। BC लिख रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट। ये आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा साथियों। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों। तो पियरे दी कुर्ब्रतीन को दिया जाता है। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा।
और आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो लौसाने में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को साथियों कमेंट बॉक्स में बात बतानी है कि अगला जो ओलंपिक है साथियों 2024 वाला वो कहाँ आयोजित होगा। साथियों करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और आप लोग से मैं राय लेना चाहता हूँ साथियों, क्या करंट अफेयर्स में स्टार्ट करूँ आप लोग के लिए? अगर स्टार्ट करूँ तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों उस समय जो थे वो अजीत पाल सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है साथियों? तो ये आप लोग जानते होंगे कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं साथियों, उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लेन मैक्सग्राथ, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है साथियों? इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी। आप लोग जानते होंगे कि भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? साथियों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो निश्चित रूप से आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होता है साथियों? हाथी मैराथन तो त्रिचूर में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे भाई? त्रिचूर में, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यु मैच खेलते समय नहीं हुई थी? तो साथियों नहीं हुई थी विजय हजारे, जो कि बहुत चर्चित नाम है साथियों, आप लोग जानते होंगे विजय हजारे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? इसमें से क्या है साथियों जो आयोजन नहीं है? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो शतरंज, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक मैच में 16 विकेट लिए थे साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हम लोग वेस्ट इंडीज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय खिलाड़ी टीम की किट किस कंपनी के सौजन्य से है साथियों? यानी जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू कि जो खिलाड़ी होते हैं जो शर्ट पहनते हैं साथियों या टी शर्ट पहनते हैं साथियों, उसमें किसका लोगो लगा होता है साथियों? पूमा का लगा होता है, नाइक का लगा होता है, रिबुक का लगा होता है, एडिडास का। तो साथियों आप सब रोज क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो साथियों एडिडास को, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। साथियों मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा मेरे प्यारे भाई तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।